मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। रामलला मंदिर की ओर से जो ट्रस्ट है जारी किया गया वीडियो हमने आप तक पहुंचाया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे मंदिर परिसर से। भव्य दिव्य राम मंदिर का नजारा तो उन्होंने आप तक पहुंचाया था। संजय, मेरी आवाज मिल रही है क्या? वो वहां पर भक्तों से तल्लीन है बातचीत में। बड़े सारे ऐसे भी भक्त आए होंगे जो यकीनन जान लेना चाहते होंगे संजय से कि वहां की महत्ता क्या है। लेकिन उसके पहले मनीष पुरोहित, मुझे लग रहा है कि संजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनीष पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ विज्ञान है, जिसका चमत्कार भी आज समूचा देश देखने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने किस तरह की कोशिशें की हैं, जिसकी मेहनत का फल आज चरितार्थ होगा और श्री रामलला के माथे पर हम देखेंगे सूर्य की किरणें उनका तिलक करती हुई। मनीष पुरोहित जी, आपसे यह सवाल था। मनीष पुरोहित जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? और यहां पर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में इस वक्त हवन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामनवमी का यह खास मौका है। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना भी की जाती है। और उसके बाद आपको बताते चले कि आज ये विशेष पल आता है, खासतौर से वो लोग जिन्होंने 9 दिनों तक व्रत किया होता है। आज के इस खास मौके पर वो हवन पूजन करके इस व्रत को संपन्न करते हैं और उसके बाद श्री रामलला के प्रकटोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। मैं चाहूंगी पवन जी, इन तस्वीरों पर एक टिप्पणी जल्दी से। देखिए, ये बहुत भयंकर दृश्य है, क्योंकि लगातार 9 दिनों तक लोगों ने रात्रि और पूजा की, दिवस पूजा की, 9 दिन उपवास रखा और सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने के उपरांत फिर ये यज्ञ किया। और श्री राम का जो सीधा संबंध है वह माँ से है। चाहे ये समय हो चैत्र नवरात्र का, और चाहे जो जाड़ों में समय आता है जब श्री राम का रावण से युद्ध चल रहा था, तो विजयी माँ की आराधना करने के बाद विजयदशमी के दिन श्री राम जी को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो 9 दिन के उपवास, 9 दिन की साधना का ये बेहद शुभ परिणाम है, क्योंकि 9वां दिन ही होता है जब नवरात्रि का उत्सव, नवरात्रि की साधना पूर्ण होती है और सिद्धिदात्री मैया की उस दिन उपासना की जाती है। और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं गोरक्षनाथ मंदिर में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। मंत्रोच्चार वहां पर चल रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं अयोध्या का। संजय शर्मा मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। संजय, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो जरा आप दिखाइए कि आज किस तरह से बड़ी तैयारी की गई है अयोध्या में। अयोध्यापुरी किस तरह से भगवान राम के प्रकटीकरण का इंतजार कर रही है और उसके बाद सूर्य तिलक जब लगाया जाएगा तो उस समय का माहौल क्या रहने वाला है, क्या बताएंगे संजय आप? जी हाँ, बिल्कुल माहौल रहेगा, वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन माहौल क्या है ये दुनिया देख ले। हम अभी कनक भवन में मौजूद हैं और कनक भवन में बधाइयां गाई जा रही है राम जन्म के पहले की। और सखियां जो अलग अलग शहरों से आए हैं, यानी एक सख्य भाव भी होता है राम जो वैष्णव भक्ति परंपरा है उसमें। तो ये सखियां हैं, कोई टीकमगढ़ से आई हैं, कोई ओरछा से आई हैं अपने राम राजा सरकार को बधाई देने के लिए। सखी, ये बताइए कि राम राजा सरकार की सेवा में आप बधाई देने कहाँ से पहुंची हैं? हम यूपी से आए हैं, उत्तर प्रदेश महोबा जिले से। और यहाँ जो सखी भाव है, सखी भाव से आप लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं? हाँ, सखी भाव से आए हैं। हम लोग मस्ती में झूम रहे हैं, उनके उमंग, उनकी लहर देख रहे हैं, चारों तरफ उनकी लहर है। और यहाँ पे सरयू जी की धारा बहती है, सभी भक्त लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। सखी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसमा है, मैं निवाड़ी जिले से हूँ, उड़छा धाम से हूँ और अयोध्या आई हूँ रामलला की उत्सव में। रामलला के उत्सव में आप पहले भी आती रही हैं? हाँ, मैं हर साल आती हूँ, मुझे आज 6-7 साल हो चुकी है। हर साल आती हूँ मैं रामलला के उत्सव में। तो किस तरह से सखी भाव में किस तरह से आप लोग सेवा अर्पित करती हैं? मैं नाच गा के, धूम मचा के, गा के सेवा करती हूँ, बधाई लेती हूँ। और यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो लगातार यहाँ आते हैं। मोहन स्वरूप अरोरा। तो मोहन जी, आप कहाँ से हैं? बोल रहा हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से। कन्नू जी आएंगे मुझे वीजा के लिए। मैं अलीगढ़ से, यूपी से। अच्छा,
तो आप भी हर साल यहाँ बिल्कुल ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए हर वर्ष आना होता है और ऐसा लगता है कि राम राज्य यहाँ आ चुका है। स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम विमलेंद्र मोहन मिश्रा है। आप अयोध्या के रहने वाले? जी हम अयोध्या के रहने वाले हैं। यहाँ बाकी जगह की रामनवमी में और अयोध्या की रामनवमी में कितना अंतर रहता है? सर अयोध्या की रामनवमी सबसे भव्य होती है क्योंकि ये राम की नगरी होती है। यहाँ पे राम जी का जन्म उत्सव एक विशेष प्रकार से मनाया जाता है और जब से राम जी का ये भव्य नवनिर्मित मंदिर बना है तो अब की ये पहला जो सूर्य तिलक होगा भगवान राम का, इस रामनवमी को देखने का सौभाग्य जिसको प्राप्त होगा वो एक अविस्मरणीय होगा। और हर बार रामनवमी मनाई जाती है लेकिन इस बार की रामनवमी बहुत ही अच्छी होने वाली है। यानी अभी कनक बिहारी सरकार के पट लगे हैं, लिहाजा इस वजह से गाना बजाना अभी बस बंद हुआ है और जैसे ही पट खुलेंगे यानी राजभोग होगा उसके बाद फिर अभी शायद जन्म उत्सव की तैयारियां यहाँ शुरू हो गई हैं और इसके बाद जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद जन्म का अभिषेक होगा रामलला सरकार का और उसके बाद फिर गाने बजाने का सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। यहाँ अभी गायकों वादकों की टोलियां यहाँ से मुझे लग राम रहा है राजा सरकार के दर्शन के लिए उठ रही हैं। वहां पर तो गाने का इंतजार कर सकते हैं लेकिन जो बधाइयां गाई जाती हैं आपने पहले सुनाई थी हमें। साल हो गया आते मंदिर ये 44 साल से 750 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं, 722 किलोमीटर पैदल चलकर हर साल रामनवमी। हाँ होली को चले थे, अभी आप आए हैं। गाड़ियों में भोजन भंडारा 24 घंटे में 24 किलोमीटर चलते हैं। 44 साल हो गया। 44 साल से लगातार यहाँ होली को चलते हैं और रामनवमी को यहाँ पहुँचते हैं यानी 722 किलोमीटर पैदल। हाँ, एमपी में मुझे पैदल बाबा सोलंकी के नाम से जानते हैं। अच्छा। जी जी। तो यहाँ पर राम जन्म उत्सव की तैयारियां जोर शोर से हैं। बस जैसे ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, इसकी गूंज होगी। इसके साथ ये जन्म उत्सव चरम और परम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ जाएगा और फिर वैसा ही होगा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा और शीतल मंद सुगंध बहराऊ। यानी हवा शीतल मंद सुगंध उस समय भी बह रही थी और अब ये हजारों साल बाद अभी भी शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है और न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे में भगवान का जन्म होता है और ये जो मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि अयोध्या वाले आज सोहर गाकर कैसे सुनाएंगे वो हमारी जो देश की जनता है वो जरूर सुनना चाहेगी जब भगवान श्री राम का जन्म होगा और उसके बाद सूर्य तिलक उनके माथे पर चमकता हुआ दिखाई देगा। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। जरा हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हुए पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ विज्ञान भी। मैं चाहूंगी विज्ञान की महत्ता आज के दिन कैसे समूचा विश्व देखने वाला है इस सूर्य तिलक के जरिए हमारे दर्शकों को बताया आप। इसरो की कितनी बड़ी तैयारी इसके लिए की गई थी? देखिए ये तो काफी लंबे पुराने समय से सूर्य के हिसाब से तो जो आर्किटेक्चर है वो बनाया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक ब्रांच होती है साइंस की जिसको कहा जाता है आर्किया एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंदर यह पढ़ा जाता है कि आज से 100, 150, 500, 1000 साल पहले भी किस तरीके से, जैसे भारत के अंदर देखें तो हमारा जो सन टेम्पल है, हमारा जो जंतर मंतर है, जो 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ समय बता देता है सूरज की रोशनी को यूज करके। तो यह विद्या तो बहुत पुरानी है, बहुत पहले से, तब से सिविलाइजेशंस जब आई हैं उनने यूज करी है। हम बात करें अगर आज की, आज जो रामलला के ऊपर जो सूर्य तिलक होने वाला है उसके लिए जो तैयारी है, उसके लिए हम बेसिक जो फिजिक्स होती है उसके कुछ बेसिक रूल्स को यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें कुछ चैलेंज भी है क्या। क्यों? क्योंकि देखिए 2 एक एस्पेक्ट होते हैं। सूरज की जो पोजीशन रहती है धरती के चारों तरफ, जब धरती चारों तरफ घूमती है सूरज से, तो वो जो पोजीशन होती है उसको हम थोड़ा समझे तो हमारी धरती सूरज के चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमती है, परफेक्ट गोले में नहीं घूमती है। उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा खिंचा हुआ रहता है। दूसरा ये कि वो थोड़ी सी एंगल पे झुकी हुई रहती है। इसके चलते अगर हम हर दिन, मान लीजिए अभी जैसे 10:50 हो रही है, तो इस वक्त अगर हम बाहर निकलते हैं और सूरज को देखते हैं और पूरे साल भर इसी वक्त सूरज को देखेंगे तो सूरज हमें सेम पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा। वो एक 8 के जैसा फिगर बनाता है जिसको साइंस में हम एनालेमा कहते हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं मेटोनिक साइकिल।
उसका मतलब ये है कि हर 19 साल में ये एक ऐसी साइकिल है कि हर 19 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर तिथि और तारीख यानी डेट और तिथि मैच करती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि हम रामनवमी की बात करें तो अगले साल भी रामनवमी आएगी, लेकिन इसी दिन आएगी ये जरूरी नहीं है, डेट ये नहीं होगी, डेट कुछ भी हो सकती है। उसके हिसाब से सूरज की जो पोजीशन है वो भी कुछ चेंज हो सकती है। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा गया जब इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है कि किस तरीके से हम उस बदलती पोजीशन और हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी